नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं है, या अगर बातचीत है भी तो थोड़ी बहुत ही है, हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं ये चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें बस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। स्ट्रेंथ, दी हैंग्ड मैन। ओके, तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है लियो यानी कि सिंह। नंबर जो यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं वो है 8 और 12, मतलब कि 12। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आप लोग के बीच में कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है या डेट हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड निकल करके आए हुए हैं यहाँ पर, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। बेसिकली आपके पार्टनर खुद को फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के उनको अनक्लैरिटी है, इनडिसाइसिव है आपके पार्टनर, अभी अनिर्णय की स्थिति में, कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इंट्यूशन की सुनने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं और उनकी इंट्यूशन जो गाइड कर रही है उनको, उसके हिसाब से वो चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी सिचुएशन आप लोग के बीच में है जिसको लेकर के आपके पार्टनर अनिर्णय की स्थिति में है, हैंग्ड है। और जब तक ये क्लैरिटी उनको नहीं मिलती तब तक आपके पार्टनर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपने एक्शंस, और साथ ही साथ रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसको अपने साइड से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई यहाँ पर। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ प्रयास किए हैं अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने का या आपको कंट्रोल करने का, तो उसी तरह के मोड में आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं। और कार्ड्स लेते हैं। यूनिवर्स और कार्ड्स दीजिए सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग के लिए, और कार्ड दीजिए सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 2। तो सजिटेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक सोलमेट जैसा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं या ट्विन फ्लेम मान रहे हैं। कुछ ना कुछ डिवाइन बॉन्ड आपके पार्टनर आपके साथ मान रहे हैं। डीप इमोशनल कनेक्शन वो आपके साथ मान रहे हैं। आप उनके काउंटर पार्ट हो, आप उनको कंप्लीट करते हो, आपके बिना खुद वो अधूरे हैं, इवन आप उनके बिना अधूरे हो। इस तरह की स्ट्रांग फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर है। उनके अंदर आपके लिए प्यार भी है, पर ये प्यार जैसे अभी कहीं दिल में उनने दबा करके रख लिया, फोर्सफुली दबा करके रख लिया, सामने नहीं लाने देना चाह रहे हैं। सिचुएशन उनको बर्डन महसूस करा रही। कुछ तो आप लोग बीच में ऐसी स्थिति बनी हुई जिसके कारण से आपके पार्टनर बर्डन महसूस कर रहे हैं। और ये बर्डन ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही उनको, इसके कारण से। तो जब तक आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उनकी बर्डन की सिचुएशन नहीं जाएगी, और तब तक आपके पार्टनर जो है वो
सिचुएशन को, साथ ही साथ खुद की फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को भी कंट्रोल करते रहेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सजिटेरियस। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर में। चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर सजिटेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर सजिटेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर सजिटेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे। द हैंग्ड मैन अगेन, द लवर्स। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर भी जो कार्ड आया हुआ वो है एस ऑफ सोर्ड्स। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि उनको क्लैरिटी की ज़रूरत है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। साइन राशि आपको बताया तो यहाँ पर है जेमिनी यानी कि मिथुन। नंबर जो आए हुए हैं वो है 10 और 6, तो 10 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है यहाँ पर सजिटेरियस। तो आने वाले कुछ दिनों में आपके पार्टनर कोई एक्शन लेते हुए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं सजिटेरियस। वो आगे भी अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, इनडिसाइसिव रहेंगे, और बेसिकली उनको क्लैरिटी की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको फीलिंग के दौरान भी कहा। और यहाँ भी जो कार्ड निकल करके आया हुआ है वो भी एस ऑफ सोर्ड्स का है, मतलब उनको कुछ ना कुछ बड़ी क्लैरिटी चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी उनको नहीं मिलेगी आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपसे एकदम डीप लेवल का अटैचमेंट महसूस करेंगे, सोलमेट कनेक्शन महसूस करेंगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस करेंगे। ये चीज़ें यहाँ भी कंफर्म होकर आई हुई है। आप देख सकते हैं द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो आपके पार्टनर आपको अपना मानते हैं, मतलब अपना ही हिस्सा मानते हैं, डिवाइन बॉन्ड आपके साथ वो मानते हैं। पर चूंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई यहाँ पर सजिटेरियस। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे, पॉसिबल एक्शन उनका कब तक आ सकता है। चेक कर लेते हैं यूनिवर्स, सजिटेरियस के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। सजिटेरियस के पार्टनर सजिटेरियस के लिए कब तक एक्शन लेंगे। इन 3 वीक्स। ओके, तो यूनिवर्स का जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है इन 3 वीक्स, मतलब 3 हफ्तों में। यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि 3 हफ्तों के अंदर या 3 हफ्तों के आसपास आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, या आप लोग बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ सकती है। पर इसके लिए आप लोग को अपने रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप दोनों ही रिलेशनशिप को एकदम कॉम्प्लेक्स बना करके रखें और सोचें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हालात अच्छे हो जाएं, आप लोग इसमें कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाए, रीयूनियन हो जाए, तो इसमें वक्त लगेगा। फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप लोग रिलेशनशिप में है तो इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। ये गाइडेंस उसके लिए है जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चल रही, जिन लोग के रिलेशनशिप में। तो 3 हफ्तों का समय यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं सजिटेरियस। चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस देते हैं आपको। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए सजिटेरियस के कनेक्शन के लिए, सजिटेरियस के कनेक्शन के लिए गाइडेंस दीजिए। अनरिक्विटेड लव। ओके, तो ये जो गाइडेंस यूनिवर्स की निकल करके आई हुई है वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, पर कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्लियरली कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग के रिलेशनशिप में पैशन नहीं रह गया है या पैशन बहुत कम हो गया है, आप लोग बीच में अट्रैक्शन कम हो गया है, आप लोग की केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं रह गई है, तो आपको अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने एनलाइटनमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए सजिटेरियस। रिलेशनशिप तो काम करेगा ही, जैसी आप लोग की डेस्टिनी है, जैसी जर्नी है, उसके हिसाब से रिलेशनशिप चलेगा और आउटकम भी उसके हिसाब से आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा वरीड नहीं होना है और खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी की सिचुएशन में हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपको वो आउटपुट नहीं दे रहा है, वो खुशियाँ नहीं दे रहा है जो आपको चाहिए। तो ये चीज़ डिवाइन के ऊपर है, आप लोग की जर्नी जैसी लिखी हुई है उसके हिसाब से चीज़ें चल रही है। और जब तक चीज़ें सही नहीं होती है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती है, तब तक आपको खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये यूनिवर्स की गाइडेंस निकल करके आई हुई सजिटेरियस।
तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।